फिजी लॉ सोसाइटी का कहना है कि बाबरा माली के संबंध में जुडिशियल सर्विस कमीशन की ओर से राष्ट्रपति को कोई सलाह न जाने के कारण उन्हें सस्पेंड करने का निर्णय गैरकानूनी है। प्रेसिडेंट वाइली क्लार्क ने कहा है कि फिजी के प्रेसिडेंट रातू नेंगामा लालम्बलावु द्वारा एक्टिंग फाइके कमिश्नर की नियुक्ति करना तथा फाइके के डिप्टी कमिश्नर को बर्खास्त करना तथा जेएससी की सिफारिश के बिना उन्हें मजिस्ट्रेट के पद पर से या पुनः नियुक्त कर देना भी समान रूप से गैरकानूनी है। क्लार्क ने कहा है कि सोसाइटी फाइके के कमिश्नर और एक्टिंग डिप्टी कमिश्नर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा हाल में ही की गई कार्रवाई में बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा है कि शनिवार 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा जारी एक बयान के अनुसार रातू नेंगामा ने प्रधानमंत्री की सलाह पर बाबरा माली को सस्पेंड करने, फाइके कमिश्नर को बर्खास्त और डिप्टी कमिश्नर ऑफ फाइके को रीअपॉइंट करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा है तो ये कार्य संवैधानिक और अनलॉफुल नहीं है। क्लार्क का कहना है कि फाइके के कमिश्नर और एक्टिंग डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति या डिसिप्लिन में प्रधानमंत्री की कोई कॉन्स्टिट्यूशन भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे एक विशेष कारण है कि फाइके की अपॉइंटमेंट जेएससी पर छोड़ दी जाती है, न कि सरकारी मंत्रियों पर। क्लार्क का कहना है कि इस मामले में प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जेएससी है या प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए क्लार्क का कहना है कि यह उचित है कि जो लोग सीओआई रिपोर्ट में प्रभावित है, जिनमें माली और अब बर्खास्त अटॉर्नी जनरल लुएंग भी शामिल है, उन्हें यह देखने का अवसर मिले कि सीओआई रिपोर्ट में उनके बारे में क्या कहा गया है और यदि वे चाहे तो इसके कंक्लूजन्स को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि जिन्हें राष्ट्रपति को दी गई सिफारिश के बारे में सही सलाह नहीं दी गई है। फिजी के सबसे बड़े ड्रग बस्ट में से एक में कथित रूप से शामिल 9 व्यक्तियों के खिलाफ लोटोका हाई कोर्ट में मुकदमा शुरू हो रहा है। आरोपियों में जस्टिन स्टीवन, मासी हो, डेविड हेरिटेज, फ्रैंक लोईपी, लोंगिवालू अपोरासा दावेलेवू, सक्यूसा तुवा, जाले अक्विरिया, रातू ओसिया लेवुला, कैथी तौराम्बे, बानिसालू और विलियम दोलाइलिकू शामिल है। उन पर 4.15 टन मेथाम्फेटामिन के इंपोर्ट और रखने के संबंध में आरोप है। उन पर इलिसिट ड्रग्स के अनलॉफुल इंपोर्टेशन का 1 मामला, ड्रग्स रखने के 8 मामले तथा संपत्ति रखने के 3 मामले में आरोप लगाए गए हैं। इलिसिट सब्सटेंस को पिछले वर्ष जनवरी में लेंगा नांदी में जब्त किया गया था। इस बीच आरोपियों में से एक जस्टिन हो को जमानत के शर्तों का उल्लंघन करने के नया आरोप लगाया गया है। वह रिमांड पर 26 जून को अपनी नई जमानत एप्लीकेशन के लिए लोटोका मजिस्ट्रेट कोर्ट में समक्ष पेश होंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों से अपील की है कि वो डेंगू फीवर को लेकर सतर्क रहे और सुरक्षा के लिए ज़रूरी स्टेप्स ले। जनवरी 1 से मई 4, 2025 तक 8,708 कन्फर्म्ड डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मार्च 23 तक ये संख्या 1,090 थी। अब तक 4 लोगों की मौत डेंगू के कारण हो चुकी है। अलग अलग रीजन्स के ब्रेकडाउन इस प्रकार है। वेस्टर्न डिवीजन में 4,357 केसेस, 986 हॉस्पिटलाइजेशन और 2 की मौत हुई है। सेंट्रल डिवीजन में 2,092 केसेस हुए हैं, जिसमें से 347 को अस्पताल में भर्ती किया गया है और इसमें से 2 की मौत हुई है। ईस्टर्न डिवीजन में 211 केसेस हुए हैं और 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तेज बारिश और बाढ़ के बाद ज़्यादा केसेस देखी गई है, जिसे मच्छरों के ब्रीडिंग के लिए अनुकूल स्थिति मानी जा रही है। आउटब्रेक्स वेस्टर्न डिवीजन में 3 फरवरी और सेंट्रल डिवीजन में 11 अप्रैल से डिक्लेयर किया गया है और अब सभी रीजन्स को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से घर घर सिविलियंस और मस्कीटो कंट्रोल जैसे लार्वल सैंपलिंग, लार्विसाइडिंग और एडल्ट मस्कीटो स्प्रेइंग हो रहा है। सफल और क्लीन अप कैंपेन ताकि ब्रीडिंग ग्राउंड्स खत्म किया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम्स और साइट इंस्पेक्शन के जरिए लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। जहां मच्छर पाए जाते हैं वहां फाइन और नोटिस दिया जा रहा है। 2 अलग अलग रोड एक्सीडेंट्स में 2 आदमियों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि आज सुबह 2 लोग रोड एक्सीडेंट्स में 2 आदमियों की जान चली गई है। पहला केस एक हिट एंड रन का है जो बा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ। रारावाई फ्लैट कोरोनमू रोड पर सुबह 3 बजे के बाद एक आदमी की शव रास्ते पर मिली। उसे तुरंत बा एस्पेन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विक्टिम के आयतों की मेल है, उम्र अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स के है और बताया जा रहा है अब तक उनकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। अगर किसी के पास भी एक्सीडेंट के बारे में कोई भी जानकारी है या विक्टिम की पहचान में मदद कर सकते हैं तो उन्हें वेस्टर्न डिवीजन कमांड सेंटर 9905-457 पर कॉल करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा एक्सीडेंट लोंदोनी रोड कोरवो के पास हुआ। एक 20 वर्षीय आदमी ने अपनी कार का कंट्रोल खो दिया और जब वो
नानानू विलेज के पास पहुंचा। कार रास्ते से बाहर चली गई। नेशनल फायर अथॉरिटी की मदद से उसे कोरवो हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई। दोनों केसेस की छानबीन अभी जारी है। इस वक्त नेशनल रोड डेथ टोल जो है 22 तक पहुंच चुका है, जबकि पिछले साल इस समय 21 रिपोर्ट्स थी। स्थानीय समाचार में होशू बे बस एक्सीडेंट में 4 साल के बच्चे की मौत हुई है। फैमिली के लिए गोफंडमी कैंपेन शुरू किया गया है। स्थानीय समाचार में होशू बे में पिछले बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। यह हादसा BC फेरीज टर्मिनल के बाहर कीथ रोड और बे स्ट्रीट के कोने पर हुआ था शाम 4 बजे के समय। एक ट्रांजिट बस कर्ब से चढ़कर उतरी और कम से कम 3 लोगों को टक्कर मार दी। बच्चे की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। उसकी मां और एक फैमिली फ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाया गया। मां की हालत चिंताजनक है और दोस्त अब खतरे से बाहर है। एक गोफंडमी कैंपेन शुरू किया गया है परिवार की मदद के लिए। फैमिली कनाडा में रहती है, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो ब्राज़ील से है। जो पैसा इकट्ठा होगा उसे फ्यूनरल और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए ट्रैवल कॉस्ट ब्राज़ील से कनाडा, मां का मेडिकल और रिहैब एक्सपेंसेस होगा। पिताजी और अफेक्टेड फैमिली मेंबर्स के लिए सपोर्ट के लिए उपयोग होगा। लापू लापू डे फेस्टिवल अटैक्स संदिग्ध काई जी लो एडम को शुक्रवार को वैंकूवर प्रोविजनल कोर्ट में वर्चुअल अपीयरेंस दी। यह अपीयरेंस उनके मेंटल हेल्थ असेसमेंट के बाद हुआ, जिसमें उनकी ट्रायल के लिए फिटनेस चेक की गई थी। लो ने वर्चुअल तरीके से अपीयरेंस दिया और डार्क ग्रे और ब्लैक स्टेन स्वेटर पहना हुआ था। पूरे कोर्ट सेशन के दौरान उन्होंने कुछ नहीं कहा और कई बार आंखें बंद करके देखा गया। 30 साल के लो पर 8 सेकंड डिग्री मर्डर का चार्जेस लगाया गया है। ये चार्जेस अप्रैल 26 को ईस्ट वैंकूवर में हुए लापू लापू डे स्ट्रीट फेस्टिवल अटैक के बाद लगे हैं, जहां एक SUV भीड़ में घुस गया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। फ्राइडे की कोर्ट हियरिंग में जज ने एक स्पेशल हियरिंग का ऑर्डर दिया है जो तय करेगा कि लो ट्रायल के फेस करने लायक है या नहीं। लो की डिफेंस टीम ने मेंटल हेल्थ रिपोर्ट के बिना ये रिक्वेस्ट की थी, जिसे क्राउन काउंसिल ने भी सपोर्ट किया है। जज ने कहा है कि रीजनेबल ग्राउंड्स है या मानने के लिए कि लो शायद ट्रायल के लिए फिट नहीं होंगे। ये फिटनेस हियरिंग आने वाले कुछ महीनों में होगी और लगभग 2 दिन तक इसकी या चलने की उम्मीद है। अब खेलकूद के जगत से कुछ जानकारी। 2025 फिजी फैक्ट सेमीफाइनल्स तय हो चुका है। पूल प्ले कुछ इस प्रकार से है। पूल प्ले में लोटोका ने रेवा को 1-0 से पराजित किया। बा ने नावुआ को 1-0 से पराजित किया। उधर सुवा ने नांदी को 5-0 से पराजित किया। लंबासा ने नानरोगा को 2-1 से पराजित किया और उधर लंबासा ने नांदी को 1-0 से पराजित किया है। नावुआ रेवा दोनों 1 गोल से बराबर ठहरे। लोटोका ने बा को 2-0 से पराजित किया। पहला सेमीफाइनल 2 बजे HFC स्टेडियम पर होने जा रहा है शनिवार 7 जून को, जिसमें लोटोका का भिड़ंत लंबासा से होगा। दूसरा सेमीफाइनल HFC स्टेडियम पर होगा 4:30 बजे, जिसमें सुवा रेवा के साथ में अपना ताकत आजमाएगा और फिर फाइनल जो है रविवार जून 8 को होने जा रहा है। 3 प्लेयर को ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं तथा उन्हें सभी फुटबॉल लेवल से सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शुक्रिया विक जी।